नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और कैसे हैं सभी। तो जैसा कि सभी जानते हैं, हम प्रतिदिन जो है हर दिवस की प्रमुख घटनाओं की चर्चा आपके साथ करते हैं। तो 18 जुलाई का जो इतिहास रहा हमारा, उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं पर उस दिन किन महान पुरुषों ने जन्म लिया और किन की जो है मृत्यु हुई, निधन हुआ, उन सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंग्लैंड के किंग एडवर्ड द्वारा 1290 में यहूदियों ने निष्कासन का आदेश दिया था। दूसरा है, स्पेन के सैनिकों ने 1630 में इटली के मुतवा प्रांत पर कब्जा किया था। फिर वेंजालुक्का में लड़ाई के दौरान तुर्की सेना ने 1737 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया था, यानी ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। ये टाइपिंग करते हुए गलत हो गया है, इसको सही कर लेना। अगला है नंबर 4, साप्ताहिक अखबार न्यूयॉर्क में 1743 को दुनिया में पहली बार आधे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ठीक है। फिर है नंबर 5, ब्रिटेन के विख्यात खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने 1781 में आकाशगंगा की वास्तविकता का पता लगाया था। तो यह महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन के विख्यात खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने जो है 1781 में आकाशगंगा की वास्तविकता का पता लगाया था। फिर है, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी, यानी 18 जुलाई 1857 को बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यह नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी के एग्ज़ाम में, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला है 7 नंबर, ब्रिटेन में 1872 को चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया। इससे पहले मतदान खुले तौर पर किए जाते थे। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात हमको जानने को मिली कि ब्रिटेन में 1872 को चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया था। ठीक है। फिर है नंबर 8, फ्रांसीसी सैनिकों ने 1907 में कैसाब्लांका पर कब्जा किया था। कैसाब्लांका पर कब्जा किया था 1907 में फ्रांसीसी सैनिकों ने। 9 है, पहला वातानुकूलित पानी का जहाज़ मरीपोसा 1931 में शुरू हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। फिर यूरोपीय देश बेल्जियम, लग्जमबर्ग और हॉलैंड के बीच एकता संधि पर जो है हस्ताक्षर 1932 में किए गए थे। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है, ब्रिटिश सेना ने 1943 में इटली के कटानिया शहर पर हमला किया था और ब्रिटिश सैनिकों ने 1944 में नॉर्मैंडी की बोकेबस पर्वतीय श्रृंखला पर कब्जा किया था। 13 नंबर है, भारतीय संसद ने 1947 में विवश होकर इस देश के स्वाधीनता के कानून को पारित किया था। 14 नंबर है, जर्सी जो बालकोट सबसे अधिक उम्र में हैवीवेट चैंपियन 18 जुलाई 1951 में बनी थी। ठीक है। तो सबसे अधिक उम्र में जो है सबसे ज़्यादा वेट उठाने वाली महिला जो है जर्सी बनी थी। 15 है, उरुग्वे ने 1951 को संविधान स्वीकार किया था। 16 है, पहली बार परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को 1955 में व्यावसायिक रूप से बेचा गया। फिर है, कैलिफोर्निया के सैंता क्लारा में इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना 1968 में जो है वो की गई थी। 18 है, अफगानिस्तान में राजशाही की समाप्ति एवं गणराज्य की स्थापना 1973 में जो है वो हुई थी मित्रों। 19 नंबर है, वियतनाम 1977 में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बना, यानी वियतनाम जो है 1977 में संयुक्त राष्ट्र का जो है वो सदस्य बना था। 20 नंबर है, मिस्र और इजराइल के
मिस्र और इजराइल के बीच 2 दिवसीय आधिकारिक वार्ता 1978 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो इसमें मित्रों जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं ना, तो उनको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उनका क्या है, एक आपको कॉपी बनानी है, रजिस्टर बनाना है, फाइल बनानी है, उसमें आपको इनको लिखना है जो भी आपको महत्वपूर्ण लगते हैं। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। और अगला बिंदु आ चुका है 21 नंबर। पूर्ण रूप से भारत निर्मित उपग्रह 1980 में रोहिणी वन पृथ्वी कक्षा में स्थापित हुआ था। यानी पूर्ण रूप से भारत निर्मित जो उपग्रह था रोहिणी वन, तो वो है 1980 में जो है वो पृथ्वी कक्ष में स्थापित हुआ था। फिर 22 है, टेलीविज़न से पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया गया था। ठीक है, तो टेलीविज़न से पहला रंगीन जो प्रसारण था वो मद्रास से जो है वो किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। फिर है, सोवियत रूस ने 1985 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 24 नंबर, ब्राज़ील ने 1994 को चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था। तो पहली बार जो है चैंपियनशिप जीता था फुटबॉल का ब्राज़ील ने 1994 में, 18 जुलाई 1994 में। फिर है, फिलिस्तीन के ओसामा बरहामा को लगभग 6 वर्ष की कैद के बाद इजराइल ने 1999 में आज़ाद किया। अगला है, रितु जोसेफा इलोहेलो द्वारा 2000 में फिजी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। 27 नंबर है, सड़कों के सुधार पर विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ने 2002 में छत्तीसगढ़ को $20 करोड़ की सहायता मंजूरी की। फिर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि APJ अब्दुल कलाम जो है वो भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए, तो 18 जुलाई 2002 को 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे। 29 है, तेल अवीव में 2002 को हुए बम विस्फोट में 6 मरे और 40 घायल हुए। फिर है 30 नंबर, वाई वेणुगोपाल रेड्डी 2003 में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने थे, यह भी आपको याद रखना है। फिर है, अमेरिका ने 2004 में $50 करोड़ का पाक का कर्जा माफ़ किया था। और 32 नंबर, मनमोहन बुरा वार्ता के बाद अमेरिका प्रशासन ने 2005 में भारत को परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी विषयक आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया था। ठीक है, तो 2005 में यह प्रतिबंध हटा था। चलिए आगे चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु आ चुका है, तो अमेरिका ने 2004 में $50 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था। और मनमोहन ब्रूस वार्ता के बाद अमेरिका प्रशासन ने 2005 में भारत को परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी विषयक आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया था, यह भी आपको याद रखना है। फिर है अगला, भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉन्ग को 18 जुलाई 2007 में कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। फिर है, भारतीय मूल के सलमान रुश्दी ने 2008 में प्रमोशन दूर के दौरान 57 मिनट में 1000 पुस्तकों पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो भारतीय मूल के सलमान रसूदी ने 2008 में जो है प्रमोशन टूर के दौरान 57 मिनट में 1000 पुस्तकों पर जो है हस्ताक्षर किए थे, और यह इन्होंने विश्व का रिकॉर्ड बनाया था। फिर है अगला, किम जोंग उन को
किम जोंग उन को 2012 में आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया और उन्हें कोरिया पीपुल्स आर्मी में मार्शल का पद जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, और अगला बिंदु भी जो है हमारे सामने आने वाला है, तो उसकी प्रतीक्षा आपको ज़्यादा देर तक नहीं करनी पड़ेगी। चलिए बिंदु आ चुका है हमारे सामने। अब हम इस बिंदु में 18 जुलाई को जन्मे व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी जिन व्यक्तियों का 18 जुलाई के दिन जो है जन्म हुआ था उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। फिर है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। फिर है विज्ञान के अमेरिकी दार्शनिक टॉमस कुन का जन्म भी जो है 1922 यानी 18 जुलाई 1922 को हुआ था। अगला है गज़ल सम्राट मेहदी हसन का जन्म 18 जुलाई 1927 को हुआ था। फिर है सरस्वती कांची मठ के 69वें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का जन्म 18 जुलाई 1935 को ही हुआ था। फिर है भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेश जोशी का जन्म भी 18 जुलाई 1946 को जो है हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। फिर है अंग्रेज गायिका, गीतकार, रैपर और रिकॉर्डर निर्माता MIA का जन्म 1975 18 जुलाई 1975 को हुआ था। फिर है भारतीय बॉलीवुड हॉलीवुड अभिनेत्री एवं मिस वर्ल्ड 2000 प्रियंका चोपड़ा का जन्म आज ही के दिन 1982 में हुआ था, यानी 18 जुलाई 1982 को जो है प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ था। फिर है भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी स्मृति मंधाना का जन्म भी 18 जुलाई 1996 को हुआ था। तो यह सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है मित्रों, ठीक है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन व्यक्तियों का 18 जुलाई को निधन हुआ था। तो भारतीय सेना के वीर अमर शहीद पीरू सिंह का निधन 18 जुलाई 1948 में जो है हुआ था। फिर है भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी अब्दुल हमीद केसर का निधन भी 18 जुलाई 1998 को हुआ था, ठीक है। फिर है विश्व के विमानन इतिहास में सर्वाधिक घंटे तक विमान उड़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाले एड लॉग का निधन भी 1999 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। फिर है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ था, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। फिर है हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मुबारक बेगम का निधन 18 जुलाई 2016 में हुआ था। फिर है सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, संस्मरणकार, उपन्यासकार तथा सहृदय समीक्षक अंजलि शंकर चौधरी का निधन जो है 18 जुलाई 2017 को हुआ था। यह भी आपको याद रखना है मित्रों, ठीक है। चलिए, तो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की है आज इस वीडियो के माध्यम से। जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन व्यक्तियों ने इस संसार को छोड़कर मोक्ष प्राप्त किया, उन सभी की चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से की है। यह सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई हैं। अगर इसमें आपको कोई भी त्रुटि नज़र आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है मित्रों कि इसमें, इस वीडियो में यह बिंदु गलत है या यह गलतियाँ आपने की है, क्योंकि सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई हैं। और आपको लगता है कि इसमें जो बिंदु गलत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें मित्रों।
फिर मिलूँगा इसी तरह के प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।